हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपात उपबंध के बारे में। आपात उपबंध ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला रहता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। तीनों के भी बारे में जानेंगे। लेकिन राष्ट्रीय आपात क्या है, पहले इसके बारे में जान लें। और चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो जो हमारा राष्ट्रीय आपात है, इसे हमारे जो अनुच्छेद है आर्टिकल्स, उसको 352 अनुच्छेद में लिखा गया है। इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। पहला तो युद्ध के दौरान, दूसरा है बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। ये सब राष्ट्रपति के द्वारा आपात मतलब जो घोषणा रहता है वो कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय आपात है उसको न्यायालय के द्वारा, यानी उच्च न्यायालय जो उनके रहते हैं उसके द्वारा कुछ प्रश्न किए जाएंगे और वो आपात लगा सकते हैं या नहीं शासन में, उसके दौरान किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति आपात जो है वो राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल जो घोषणा रहते हैं उनके लिखित के अनुसार उसमें आपात लगा सकते हैं, उनके सिफारिश पर लगता है। 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में की जा सकती है। जो उद्घोषणा की जाएगी 44वें संशोधन के द्वारा, जो 352 में लिखा गया है हमारा आपात उद्घोषणा, वो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है भारत के। और राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाएगी और अपितु वह संघ के कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदन करवा लिया जाता है तो यह 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद से इन्हें पुनः एक बार 6 महीने तक बढ़ा दी जाती है। यानी संसद के द्वारा इसे फिर से बढ़ा दी जा सकती है। पता नहीं क्या हो गया है आज। अगर कोई 2/3 यानी बहुमत के द्वारा, संसद के जो बहुमत अगर रहते हैं, ज़्यादा बहुमत अगर इसे मिल जाता है कि आपात को अभी कुछ दिन और रहना चाहिए, तो 6 माह के लिए और भी बढ़ा दिया जाता है, यानी 6 मंथ के लिए और भी बढ़ सकता है। यदि आपात की घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा के विघटन 1 मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा के अनुमोदन किए बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा के प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदन होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह परिवर्तन नहीं रहेगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। यानी लोकसभा के जो साधारण बहुमत रहते हैं, अगर वो देते हैं कि नहीं, आपात की अभी घोषणा नहीं रहनी चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति को जो ये अपना घोषणा करते हैं आपात का, उसे वापस लेना पड़ जाता है। फिर आपात उद्घोषणा का विचार करने के लिए लगभग लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो तब, या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो तब दी जा सकती है। और लोकसभा के अध्यक्ष या राष्ट्रपति की सूचना प्राप्ति 14 दिन के अंदर लोकसभा के विशेष अधिवेशन आहूत कर देने रहते हैं। तो आपात उद्घोषणा में राष्ट्रपति के द्वारा ही कोई भी आपात लगाया जाता है। मैंने आपात की घोषणा ये बता दिया कि राष्ट्रपति घोषणा, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, वित्तीय उद्घोषणा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को 3 और बताया था,
कि राष्ट्रपति घोषणा कैसे लगा सकते हैं, या तो बाह्य आक्रमण से, युद्ध से, या सशस्त्र विद्रोह के दौरान भी ये सब लगा सकते हैं राष्ट्रपति। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक्स।